अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं नजाहत खान। बुलेटिन का करेंगे आगाज इस अहम खबर से कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत में तफ्तीशी ने मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली है। पहली पेशी पर ही 2 खवातीन मुल्जिमान ने गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है। समाअत के बारे में तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा अब तक क्या हुआ समाअत में? जी देखें, आज पहली समाअत थी जाली बैंक अकाउंट्स केस की। ये वही मुकदमा है जो कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहली पेशी में ही एक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि 2 खवातीन जिनका ताल्लुक बैंकिंग के शोबे से है, जो इस केस में मुलजम नामजद थी, नौरीन और किरण नाम है दोनों का, उन्होंने आज अदालत में ये बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी कि वो गवाह बनना चाहेंगी। वो इसमें मुलजम के तौर पर नामजद है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन नैब को भी एक खत लिखा है जिसमें ये उन्होंने दरख्वास्त किया है कि वो गवाही देना चाहेंगी। इस पर अदालत ने उनसे तहरीरी दरख्वास्त तलब की, जिसके बाद उन्हें तहरीरी दरख्वास्त भी बाकायदा तौर पर अब दायर कर दी गई है। उनको गवाहान की फहरिस्त में शामिल करने से मुतालिक अब जो फैसला है वो अदालत करेगी और इस पर नैब से भी जवाब तलब किया गया है कि वो मालूम करके बताएं कि क्या चेयरमैन नैब को कोई ऐसी दरख्वास्त मौसूल हुई है या नहीं। ये तो एक पेशरफ्त थी। दूसरा, इसमें जो केस के तफ्तीशी है जिनका ताल्लुक FIA से था, मोहम्मद अली अबड़ो, वही नैब की मामलत करेंगे और आज वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कुछ मोहलत मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए तफ्तीश अभी जारी है, वो उनको कुछ वक्त चाहिए, तकरीबन 2 हफ्ते उनको मजीद लगेंगे। ताहम अदालत ने 16 अप्रैल तक का वक्त दिया है उन्हें कि साथ ये हिदायत भी की है कि जो मुकम्मल आपने रिकॉर्ड पहले भी पेश किया है तमाम को पेपर बुक्स की शक्ल में बाइंडिंग करके दोबारा अदालत के सामने रखा जाए। इस पर एतराज़ भी उठाया है जो मुलजमान के वकला थे उन्होंने कि जो तफ्तीशी है उनका ताल्लुक FIA से है, वो नैब की किस हैसियत में मामलत कर रहे हैं। ताहम नैब की जानिब से भी यही बताया गया कि इनकी खिदमात ली गई हैं, क्योंकि जो इब्तदाई नोयत के शवायद थे वो मोहम्मद अली अबड़ो ने ही हासिल किए थे, लिहाजा वही इस केस के तफ्तीशी ही रहेंगे नैब के साथ भी। आसिफ अली जरदारी और बताए, ये भी बताइएगा कि अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहब ने कटहरे में बुलाया जरदारी को और जब वो अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की थी और कुछ गलत शेर भी पढ़ के सुनाया था। दोनों हवालों से बताइएगा। जी देखें, आज जब कमरे अदालत में मुलजमान की हाजिरी हो रही थी तो आसिफ अली जरदारी को जिस नशिस्त पर वो बैठे हुए थे वहीं पर उनको जो एक हाजिरी शीट दे दी गई और उनको ये कहा गया कि आप इस पर दस्तखत कर दें उनके वकला की जानिब से। ताहम इस पर एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें रोस्टम पर बुला लिया, उनकी जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। जज अरशद मलिक का ये कहना था कि जब हमने कहा है कि मुलजमान रोस्टम पर आकर हाजिरी लगाएं तो क्यों फिर अपनी नशिस्त पर बैठे हैं। इस पर कटहरे में गए आसिफ अली जरदारी और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने हाजिरी भी लगाई और जज अरशद मलिक से उन्होंने खैरियत भी दरियाफ्त की। इस पर जज अरशद मलिक ने उनको जवाब जरूर दिया कि मैं खैरियत से हूँ, साथ ही उनसे तारुफ भी करवाया गया। रशीद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। बोले परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश करने के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। जाली अकाउंट केस में जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी। समाअत के बाद रवाना होते हुए सहाफी के सवाल पर शेर गलत कह दिया। ऐसा महसूस कर रहे हैं सर काफी अर्से बाद दोबारा आप बात छोड़ें। आप यहाँ से थोड़ी महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले जहाँ पे गुजरे थे हम जहाँ से। इससे पहले अदालत में पेशी पर उन्होंने दिलचस्प गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी के सवाल पर कि आज आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ नवाज शरीफ बैठते थे, आसिफ जरदारी ने कहा मियाँ साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। सहाफी ने फिर पूछा आज जहां फरियाल तालपुर बैठी हैं, कल इस जगह पर मरियम नवाज बैठा करती थी, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा आप तो खुश हैं ना। एक और सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पेश करने के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से पूछा जाना चाहिए। 2 नहीं 1 की वजाहत जानिए कुछ देर बाद। और नैब कोर्ट में समाअत के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा ने सवाल उठाया कि वजीर आजम ने जिन 50 लोगों को अंदर करने की बात की थी उनके खिलाफ सबूत हैं तो नैब क्यों नहीं देते। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ केसेस सिंध से बाहर मुंतकिल करने पर एतराज दोहरा दिया। वजीर आजम साहब ने बारहा कहा कि मेरे पास मेरा बस हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं, और वजीर आजम के पास इतने क्रेडिबल एविडेंस है जो जिस तरह वो कह रहे हैं होनी चाहिए कि वो 50 लोग जेल में हों। लेकिन हैरानगी है कि आज 8वां महीना है, वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस ना नैब को दी गई है ना FIA को दी गई है। जो प्रॉपर फोरम है
अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जब एक मामला है ही एक सूबे से मुताल्लिक, उसमें जो भी इनकी उज़रात हैं वो तमाम के तमाम सिंध के मुताल्लिक है। अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं, अगर कोई मुल्ज़मान है, अगर कोई गवाहान है, अगर कोई रिकॉर्ड है, वो तमाम का तमाम सिंध ही के महकमा जात या सिंध के दफातर या सिंध के सूबे से मुताल्लिक है। लेकिन हर कैफ ये अब नैब की बादशाहत है। शरीफ खानदान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज फैमिली के फ्रंट मैन मुश्ताक चीनी को दुबई फरार होते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अहम खबर की अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या अहमियत है इनकी गिरफ्तारी की? देखिए, सुबह मुश्ताक चीनी जो कि शहबाज शरीफ फैमिली का एक फ्रंट मैन था, में भी माजी में काम करता रहा, लेकिन जब से मनी लॉन्ड्रिंग हुई फेक अकाउंट्स के जरिए बताया गया है कि मुबैना तौर पर 600 मिलियन रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए, जिसका रिकॉर्ड नैब ने हासिल कर लिया है। ECL में नाम डाला गया था इसका, लेकिन FIA की तरफ से लाहौर एयरपोर्ट पर फील्डिंग लगाई गई थी, क्योंकि जब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का वाकया शुरू हुआ, मुश्ताक चीनी जो है वो अंडरग्राउंड हो चुका था और ये इत्तला मिली कि मुश्ताक चीनी आज दुबई फरार हो रहा है। लेकिन नैब और FIA की मिली की इकट्ठी काविशों की वजह से आज मुश्ताक चीनी को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी बहुत सी ट्रांजैक्शन मुश्ताक चीनी के अकाउंट से मुख्तलिफ ममालिक में हुई हैं, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये बताया गया है कि लाहौर की एहतसाब अदालत में आज 24 घंटे गुजरेंगे उसकी गिरफ्तारी के बाद मुश्ताक चीनी को। अहम गिरफ्तारी से करार दिया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी पेशी है। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत का 2 रुकनी बेंच हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। नैब की टीम मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत में मौजूद है। नून लीग के कारकुन भी अदालत पहुंचे हैं। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद से। तहमीना, बताइएगा बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि नैब की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, कारकुनान की भी यकीनन बड़ी तादाद मौजूद होगी वहां पर। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अदालत में पहुंच गए हैं और कारकुनों की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है आज यहाँ पर। अदालत की जानिब से नारेबाजी से मना किया गया है, लेकिन पहले तो कारकुन जो है वो खामोश नारेबाजी करते रहे, लेकिन जब वो हमजा शहबाज अदालत पहुंचे तेज नारेबाजी देखने में आई। नैब की जानिब से उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, जिसकी फ्री बेल के लिए वो आज अदालत में पेश हुए हैं और उन पर इल्जाम आए थे कि उनके जो असासे हैं वो आमदन से ज्यादा हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नैब वाले भी जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो है वो रेडी हैं। फैसला जो है वो क्या होगा वो अभी आज की हेयरिंग में पता चलेगा, जो कि थोड़ी देर में शुरू होगी। इस टाइम कमरा अदालत के बाहर में मौजूद हो, यहाँ पर काफी ज्यादा रश है। लोगों को यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पर रश देखने में आ रहा है। कारकुन जो है वो अदालत के बाहर भी मौजूद है, जबकि अहाते में भी मौजूद है। ठीक है, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मदद लेने के लिए पुलिस भी तलब कर रखी है। आप हमें अपडेट करें थी तहमीना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। खबर के बारे में अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए अमीर, ये दरमियानी मुद्दत के लिए हिकमत अमली होगी। आइंदा 3 से 4 साल के लिए हुकूमत अपने अहदाफ तय करेगी इस हिकमत अमली के जरिए, और वज़ीर ख़ज़ाना आज इसका ऐलान करेंगे। इसमें इम्पोर्ट को में कमी लाने के लिए, एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए, और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें मजीद कमी लाने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान किया जाएगा। और हुकूमत जो अपनी तरक्याती अहदाफ है उसका भी ऐलान करेगी, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहेगी। अब हुकूमत पे मुनहसर है कि इस हिकमत अमली के जरिए वो किन अहदाफ का ऐलान करती है, ताकि पाकिस्तान दोबारा से जो है वो इक़्तिसादी खुशहाली की राह पर गामजन हो सके। अपडेट से शुक्रिया शकील। सियालकोट में भाई, भाभी और 8 बच्चों को कुल्हाड़ी से कत्ल करने के केस की सुप्रीम कोर्ट में आज है समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वाज़ेह सबूत नहीं मिले। निचली अदालतें शवाहिद क्यों नहीं देखती। सियालकोट में भाई, भाभी और 8 बच्चों को कुल्हाड़ी से कत्ल करने के इस केस की आज समाअत है, और जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि गवाहान की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वाज़ेह सबूत क्यों नहीं मिलते। जुल्करनैन, मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का इस हवाले से? देखिए, ये सियालकोट का इलाका था जिसमें एक शख्स के ऊपर इल्जाम था कि उसने अपने भाई, भाभी और 8 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया था। अप्रैल 2009 में उसको पहले ट्रायल कोर्ट में
उसको सजाए मौत दी थी, जिसको उम्र कैद में बाद में हाई कोर्ट ने जो तब्दील कर दिया था। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने आज मातहत अदलिया के ऊपर एक बार फिर सवाल उठाया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शक की बुनियाद पर बरी करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये कहा कि अफसोस है कि निचली अदालतों को शवाहिद क्यों नहीं नजर आते, कि अब तमाम नए सिरे से सारे शवाहिद का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब बारी बारी सारे शवाहिद का जायजा लेगी? 10 साल गुजर गए हैं, किसी ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि इसकी सजा कम कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अजीब बात है, ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक शख्स कैसे उठेगा और 8 बंदों को बारी बारी कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दे। ठीक है, बिल्कुल 10 साल गुजर गए जुल्करनैन इकबाल। 16 अप्रैल 2009 को ये कत्ल किया गया था। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया की गफलत, 2 जिंदगियां निगल गई, दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मुर्गियों की फीड बनाने की फैक्ट्री में गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में अफसोसनाक वाकया। फैक्ट्री के गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। मुर्गियों की फीड बनाने के लिए मछलियां गड्ढे में जमा की जाती हैं। एक मजदूर गड्ढे में गिरा तो बाकी इसे बचाने के लिए उतरे और देखते ही देखते तीनों मजदूर जान की बाजी हार गए। यहाँ पे जो 3 मजदूर थे, एक मजदूर उसमें काम कर रहा था, बेसिकली ये फिश पिट कहते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी में। उसके अंदर कोई उतरा नहीं जाता, उसके अंदर कोई शख्स जाता है नीचे जाके काम नहीं करता। समहाउ को शायद चक्कर आ गया उसको, वो गिर गया या वो वहाँ पे बदल चला गया। पुलिस ने फैक्ट्री को बंद करके मालिक को हिरासत में ले लिया। तीनों मजदूर इकबालुद्दीन, दरवेश और जरब अली का ताल्लुक चित्राल से है, जिन्हें अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। बहावलपुर में सड़क के दरमियान खुले मैन होल में गिरकर शहरी जान से गया। बचाने के लिए मैन होल में उतरने वाला दूसरा रेस्क्यू एहलकार भी ऑक्सीजन की कमी के बाइस दम तोड़ गया, जबकि दूसरे एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत, 2 जिंदगियां निगल गई। भावलपुर के इलाके सेटेलाइट टाउन में सड़क के बीचों बीच खुले मेन होल में 40 साल शख्स गिर गया, जिसे निकालने के लिए 2 रेस्क्यू एहलकार मेन होल में उतरे तो ऑक्सीजन की कमी के बायस गिरने वाला शहरी और एक एहलकार दम तोड़ गया, जबकि दूसरे एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 महीने हो गए हमें इधर से गुजरते हुए, 3 महीने से ढकने नहीं है। से रोड बनाया ना भाई, ढकने हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है। शहरियों का कहना है आला हुकाम खुले मेन होल्स बंद करने के लिए फौरी इक़दामात करें। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। रहीम यार खान से अफसोसनाक खबर, जहां तेज रफ्तार डबल केबिन मोटरसाइकिल से टकरा कर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो अब्बासिया लिंक कैनाल के ऊपर हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार जो है मोटरसाइकिल को बचाते हुए डबल केबिन नहर में जा गिरी है। नहर में गिरने से जो है 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि एक जो है हॉस्पिटल में जाकर इंतकाल कर गया। जिन्हें हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है, जबकि 4 जो अफराद है उन्होंने जो है शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज किया जा रहा है। ये जो हादसा है वो तेज रफ्तारी के बायस पेश आया और लैंड क्रूजर जो है वो मोटरसाइकिल को बचाते हुए नहर में जा गिरी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इमरान। मरदमशुमारी, कुदरती आफात, इंतखाबात के बाद अब इम्तिहानात। कमिश्नर सखर ने इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी है। इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सर्विस भी बंद करने की तजवीज़ दी गई है। संजय साधवानी समा के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध में जो इम्तिहानात में काफी का सिलसिला जारी है और इस काफी कल्चर का खात्मा लग रहा है कि अब सिंध हुकूमत और जो जिले इंतजामिया है मुख्तलिफ अजला की, उनके बात की बात नहीं रही है। तो कमिश्नर जो सखर है उन्होंने जो है वो खत लिख दिया है सिंध हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर ये मुतालबा किया है कि जो इम्तिहानी मराकज है उनके अंदर रेंजर्स तैनात की जाए ताकि जो काफी कल्चर है उसका खात्मा किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा ये भी किया है कि जो इम्तिहानी मराकज है उनके अंदर जैमर लगाए जाए ताकि ये मोबाइल जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि आजकल जो नौजवान उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखे हैं जहाँ से वो काफी कर रहे हैं और ये बूट माफिया जो है वो सरगर्म है। इसके साथ साथ जो तीसरा उन्होंने मुतालबा किया है वो ये किया है कि जो इम्तिहानी मराकज है उनके इतराफ में जो फोटो स्टेट की मशीनें हैं उन्हें भी बंद रखा जाए और इम्तिहानी मराकज यानी बूटी माफिया को कंट्रोल करने के लिए भी अब फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी गई है। संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
कबायली इस्लाम में लेवीज और खासादार फोर्स के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लेवीज और खासादारों को पुलिस में जम करने का ऐलान कर दिया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली अजला के लेवीज और खासादार फोर्स पुलिस में जम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए आलामिया जारी कर दिया, जिसके बाद 28,000 एहलकार होंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हिस्सा। ये सारे लेवीज और खासादार आज से पुलिस में तकरीबन शामिल हो चुके हैं और इनके जितने भी कंसर्न थे जिन्होंने उसको हमने एड्रेस कर लिया है। लेवीज और खासादारों को पुलिस स्ट्रक्चर के मुताबिक मराहत मिलेंगे। वो जितने मराहत है जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल है वो इन लोगों को हासिल होंगे। ये हमारा वहाँ पे फोर्स होगा, ये हमारी अब पुलिस होगी। पुलिस में जम होने के बाद अब खासादार ड्यूटी पर खुद आएंगे। अपनी जगह खानदान के किसी दूसरे फर्द को ड्यूटी पर भिजवाने की सहूलत भी खत्म। कैमरामैन कमरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कराची के इलाके डिफेंस में एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड की जानिब से शहरी को बीच सड़क पर रोक लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कामरान फजल कहते हैं कि 3 बार ओवरटेक किया, इसलिए शक हुआ। हूटर लगी गाड़ियां और उन गाड़ियों में बैठे काली वर्दी वाले शहर कायद के बासियों के मुहाफिज या खौफ की अलामत। बात कर ले। हमको बुलाया है। हम क्यों जाए, हम सिटीजन हैं यहाँ के। डिफेंस में एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड की जानिब से शहरी की गाड़ी बीच सड़क पर रोक ली गई। कामरान फजल ने शहरी को बुलवाया तो शहरी गाड़ी से न उतरे। एहलकार भी परेशान हो गए। एडिशनल IG कामरान फजल कहते हैं 3 बार ओवरटेक किया गया। कोई ऐसे ओवरटेक करे तो शक होता है। 4-5 दिन पहले की बात है, मैं फैमिली के साथ था तो गाड़ी ने 2-3 दफा कट किया इस गाड़ी ने, तो इसको रोका आगे कि पूछा जाए कि कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद फैमिली के साथ थे, रिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस के खिलाफ महाज गर्म हो गया। शहरी तो पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ फट पड़े। पुलिस तो भाई ना पहले सही थी ना अब सही है। सर टिकटों से नहीं, पुलिस वालों से ज्यादा डर लगने लग गया हम लोगों को। कौन सी मुहाफिज है? कोई हुकूमत मुहाफिज है अवाम की। शहर में जराइम की वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि एहलकार और अफसरान काले शीशे वाली गाड़ी में शहरियों पर धौंस जमाने में मसरूफ हैं। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ था। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमा 5 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम नज़ीर के साथ कौन था, अभी तक पता नहीं चल सका। और कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिंध में भी गर्मी की लहर। हैदराबाद में दर्जा हरारत 39, सक्खर और लाड़काना में 38 तक पहुंच गया। गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है। हैदराबाद में सूरज सवा नेज़े पर रहा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी के बाइस शहरी घरों में महसूस। लाड़काना और सक्खर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। जेकबाबाद में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी से बचने के लिए जतन करते रहे। बदीन में भी दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने सिंध के दीगर इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं अप्रैल और मई कराची में गर्म तरीन महीने होंगे। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से शिद्दत भी ज्यादा महसूस होगी। तो 34 से 36 की रेंज में रहेगा। नॉर्मल टेम्परेचर अप्रैल के महीने का कराची का 34.7 है, तो उससे कोई 1-8 डिग्री ऊपर रहेगा। और अगले 4-5 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की नहीं है, तवक्को नहीं है। टेम्परेचर यानी इसी रेंज में रहेगा, 34 से 36, 37 हो सकता है किसी दिन। यानी कल और परसों 2 दिन 36 और 37 के दरमियान रहेगा। ह्यूमिडिटी भी इसके साथ खासी होती है, 40-50% एवरेज चल रही होती है पूरे दिन। और सुबह के औकात में तो 70 से 80% होती है, तो उस वजह से गर्मी फील ज़्यादा होती है। आज़ाद कश्मीर आने वाले सयाहों को NOC की शर्त खत्म किए जाने के बाद गैर मुल्की सयाहों की आज़ाद कश्मीर आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के नवा में वाक़ सतह समुंदर से 9000 फुट बुलंद
पीर चनासी के मुकाम पर, और पीर चनासी इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है। अप्रैल में भी इतनी बर्फ़ देखी जा सकती है। यहाँ अब न सिर्फ पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से टूरिस्ट आ रहे हैं, बल्कि गैर मुल्की सयाह भी यहाँ आ रहे हैं। जब से हुकूमत पाकिस्तान ने NOC की पाबंदी ख़त्म की है आज़ाद कश्मीर आने वाले सयाहों के लिए, उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से टूरिस्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर आने लग गए हैं, और ख़ासकर पीर चनासी और दीगर ऐसे सियाती मुकाम जहाँ इस वक्त बर्फ़ है वहाँ आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिला खौफ व ख़तर जो है गैर मुल्की सयाह यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इंतहाई पुरअमन माहौल है, इंतहाई खुशगवार यहाँ नज़ारे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह भी किसी भी फॉरेन टूरिस्ट को कोई भी ख़तरा नहीं है, और यहाँ आकर इस नज़ारों से जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हसीन मौसम, हसीन नज़ारे। अमीरुद्दीन मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यंग डॉक्टर्स का कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs का बाइकॉट जारी है। डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस मरीज रुल गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा आसिम खान से, जो इस वक्त सिविल अस्पताल की OPD में मौजूद है। आसिम, बताइएगा हड़ताल के हवाले से। जी, यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज भी सरकारी अस्पतालों की OPDs का मुकम्मल बाइकआउट किया गया है, जिसकी वजह से कोयटा समेत बलूचिस्तान की दीगर अजला से यहाँ सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज चौथा रोज़ है कि कोयटा समेत सूबे भर की सरकारी OPDs बंद हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं है, ताहम मरीज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी OPDs में मौजूद है, और इस उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ पर उन्हें डॉक्टर्स दस्तयाब होंगे, इलाज मुआवजा हो सकेगा। ताहम यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। ताहम इस हवाले से कुछ तजाद पाया जाता है डॉक्टर्स तंजीमों के दरमियान, जिनका फैसला आज वो करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। जी, अपडेट्स के शुक्रिया आसिम। खबर देंगे खेल की दुनिया से। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। उन्हें मोहम्मद आमिर से बहुत उम्मीदें हैं। अली हाशमी की रिपोर्ट देखिए। मधुर आवाज में सुर बिखेरने वाले उस्ताद असद अमानत अली को बिछड़े 12 बरस बीत गए, मगर उनकी गायकी आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल रही है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी गई है। अहम खबर है लाहौर हाई कोर्ट, जहां पर हमजा शहबाज अब से कुछ लम्हात पहले पहुंचे थे। अपनी दरख्वास्त जमानत इसमें तौसी वो चाहते थे, और ऐसे में अब अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि हमजा शहबाज की जमानत में तौसी कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि नैब की जानिब से 2 बार कोशिश की गई कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जा सके, ताहम हमजा शहबाज अपनी रिहाइशगाह से बाहर नहीं आए थे, और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जानिब से अबूरी जमानत भी ऐसे में हासिल की गई थी। जल्दी की तारीख दीजिएगा। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसी इस्तदा की गई, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अभी केस नोटिस स्टेज पर है, हमने सब कुछ कानून के मुताबिक किया। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसा कहा गया अदालत में, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले बताना जरूरी नहीं है। ऐसा मौकिफ नैब की जानिब से अपनाया गया। क्या हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज किया था? जस्टिस शहजाद की जानिब से यह इस्तफसार नैब हुकाम से किया गया, जिस पर वकील हमजा शहबाज की जानिब से यह कहा गया कि नैब एहलकार बगैर इत्तला गिरफ्तारी के लिए आ गए थे। बड़ी खबर, हमजा शहबाज आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहजाद मलिक के सामने पेश हुए। अबूरी जमानत की ये समाअत थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी की है। समाअत का अहवाल भी जानेंगे अपने नुमाइंदे साहब को। ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी की है। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से समाअत में इस्तदा की गई कि जल्दी की तारीख दीजिएगा। अदालत ने कहा कि अभी केस नोटिस स्टेज पर है, हमने सब कुछ नैब कानून के मुताबिक, हमने सब कुछ कानून के मुताबिक किया। ज्वाइन कर रहे हैं हमें समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन। शाहिद, बताइएगा मजीद क्या कुछ हुआ अदालत में? जी, अदालत ने आज इनिशियल समाअत की है, जिसमें नैब को नोटिस कर दिया है। 17/4 के लिए 1 करोड़ रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की है, और अबूरी जमानत जो है हमजा शहबाज की यूं जो है वो 17 अप्रैल तक के लिए मंजूर कर ली है, जिसके बाद हमजा शहबाज जो है वो अब अदालत से जा रहे हैं। जी ठीक है, 17 अप्रैल तक जमानत में तौसीक की जा चुकी है। हमजा शहबाज ऐसे में अदालत से रवाना हो चुके हैं, और साथ ही साथ नैब हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि नैब किसी भी सूरत में किसी को भी जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इस पर अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया कि वो किसी खास केस का हवाला नहीं, बल्कि अमूमी बात की गई थी, और ऐसे में हमजा शहबाज के खिलाफ
3 केसेस हैं। नैब वकील की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ भी अपनाया गया है जिस पर हमजा शहबाज की अबूरी जमानत अदालत की जानिब से इसमें तौसी कर दी गई है। 17 अप्रैल तक की अब तौसी दे दी गई है हमजा शहबाज की, तो ऐसे में अब नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इससे पहले हमने देखा कि 2 बार नैब हुकाम की जानिब से, नैब टीम की जानिब से कोशिश की गई। 96H मॉडल टाउन वो लोग पहुंचे और गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी हमजा शहबाज को, लेकिन आज हमने देखा कि एक बार फिर से हमजा शहबाज पेश हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर उनकी जमानत में अब तौसी की जा चुकी है। नैब वकील की जानिब से ऐसे में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि आमदन से ज़ायद असासों के केस में हमें हमजा शहबाज मतलूब हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि इस केस के अलावा 3 दीगर केसेस भी हैं जिसमें हमजा शहबाज को वो मुलजिम समझते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 17 अप्रैल तक अब हमजा शहबाज की जमानत में तौसी कर दी गई है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पे हम देख रहे हैं हमजा शहबाज अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत की हमजा शहबाज को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। जल्दी की तारीख दीजिएगा, नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि अभी केस नोटिस स्टेज पर है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद ये भी कहा कि हमने सब कुछ कानून के मुताबिक किया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं कि तैयारा बनाने वाले पाकपतन के नौजवान की परेशानियां खत्म हो गईं। तैयारा वापस मिलने के बाद अखराजात के 1 लाख रुपए भी मिल गए। अमजद खान की रिपोर्ट। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। पाकपतन के हुनरमंद फयाज को पहले इसका बनाया हुआ तैयारा वापस मिला, फिर जहाज पर आने वाले अखराजात का भी इंतजाम हो गया। ओकाड़ा के शहरी डॉक्टर इफ्तिखार अमजद ने फयाज को पाकपतन से बुलाकर 1 लाख रुपए का इनामी चेक दिया, साथ ही मजीद इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। इनका जहाज भी इनको मिल गया है और इसकी कॉस्ट भी जो है वो मैं आज इनको 1 लाख रुपए का चेक जो है वो इनको मैं दे रहा हूँ। मजीद अगर इन्होंने कोई एजुकेशन लेनी हो तो इनको हम टेक्निकल लोगों से भी इनकी मुलाकात करवाएंगे। इनाम पाकर फयाज की खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। मुझे अब कुछ महसूस हो रहा है कि जिस तरह मैंने कोई अच्छा काम किया, लेकिन इससे पहले जो कुछ मेरे साथ होता रहा तो मुझे ये महसूस होता था जिस तरह शायद मैंने कोई बहुत बुरा काम कर लिया या मेरा बिल्कुल हौसला टूट गया। चंद दिन पहले फयाज अपना बनाया हुआ तैयारा टेस्ट के लिए लाया तो इसे पुलिस ने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मद अमजद खान, समा, पाकपतन। डोनाल्ड ट्रंप से इमिग्रेशन पॉलिसी पर इख्तिलाफात की बुनियाद पर अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिश्चियन नेल्सन मुस्ताफी हो गईं। केविन मैक एलिन को कायम मकाम मुकर्रर कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके क्रिश्चियन नेल्सन के मुस्ताफी होने की इतला दी। उन्होंने सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया और केविन मैक को कायम मकाम सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। केविन मैक बॉर्डर प्रोटेक्शन कमिश्नर है। क्रिश्चियन नेल्सन को मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने और तारकीन वतन के खानदानों को तकसीम करने का जिम्मेदार समझा जाता है। लाहौर में एलीट फोर्स का नया दस्ता तरबियत मुकम्मल करके अमली मैदान में आ गया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में होने वाली पासिंग आउट तकरीब का अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी, एलीट फोर्स के 20वें बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में किया गया है। 6 माह की तरबियत मुकम्मल करने वाले 976 अहलकार आज पास आउट हो गए हैं, जिनमें से 851 का ताल्लुक एलीट फोर्स जबकि 125 महकमा जेल खाना जात में से हैं। इन तमाम अहलकारों को पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तैनात किया जाएगा। पास आउट होने वाले अहलकारों ने आज की पासिंग आउट परेड की तकरीब में अपने जो गुर उन्होंने 6 माह की ट्रेनिंग में सीखे हैं उसका अमली मुजाहरा भी किया है। IG पंजाब परेड के मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने दौरान ट्रेनिंग बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए हैं और अहलकारों से खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि एलीट फोर्स की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। फोर्स की फलाह के लिए तमाम वसाइल को बुरुए कार लाया जाएगा और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी, अपडेट से शुक्रिया जहांगीर। संभाल चुके हैं और दहशतगर्दों पर हावी हो चुके हैं। स्नाइपर हसास पॉइंट और इंटी एरिया को अपने खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए आप समा के साथ। वेलकम बैक। स्पेन की गाबिन मुगुरुजा ने मुसलसल दूसरी मर्तबा मॉन्ट्रे ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सक्खर में दरियाए सिंध के ऐन वस्त में वाक़े तारीखी साधु बेला मंदिर में राग और रक्स की महफिल मौसीकी हुई।
सखर में दरियाए सिंध के दरमियान तारीखी साधु बेला मंदिर में सजी राग महफिल। मारूफ डांसर शीमा किरमानी ने भी तकरीब में शिरकत की। कहती हैं महफिल का मकसद अमन का पैगाम देना है। उस इंतहा पसंदी को काउंटर करने के लिए नाटक, रक्स, मौसीकी, सूफी सोच, सूफी भजन हो, वो कीर्तन हो, वो कवाली हो, ये सब प्यार मोहब्बत सिखाता है हमको। महफिल में हिंदुओं समेत दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। हर मज़हब मोहब्बत सिखाती है और मज़हब में बराबरी है, इंसानियत है, इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं है। इस मौके पर शुरका ने दरियाए सिंध के किनारे मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। साहिल जोगी, समा सखर।